हेलो हेलो एवरीवन। हम लोग इस समय रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का स्टडी कर रहे हैं दोस्त। आज के पार्ट में हम लोग जेईई मेंस से रिलेटेड क्वेश्चनों का स्टडी करेंगे दोस्त। और जिस तरीके से हमने पहले रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 वाले में हमने दोस्त आपके सामने क्वेश्चनों को रखा था, बिल्कुल वैसे ही यहां भी हम क्वेश्चन को रखेंगे। हमारा जो एम है दोस्त, आपके कॉन्सेप्ट को दूर करना दोस्त, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। और यदि आप जितना पढ़े हैं इतनी कॉन्सेप्टों को यदि आप समझ पा रहे हैं दोस्त, तो आप इतने ही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम जेईई मेंस के क्वेश्चनों का स्टडी करेंगे। ये जो आपके सामने क्वेश्चन जो दिख रहा है दोस्त, ये 2025 का क्वेश्चन है दोस्त। इसमें दो सेट दिया गया है। एक सेट ये है 1 2 3 4। सेकंड सेट कह रहा है कि 1 4 9 एंड 16 है। कह रहा है कि आप नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन बता दो ए से बी में। वैसे बताना है कि 1 जो हो एफ ए में बिलोंग करता हो। तो दोस्त, यदि इस क्वेश्चन के आप सॉल्यूशन को समझना चाहें दोस्त, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाले नहीं है। अगर आप पीछे के कॉन्सेप्टों को क्लियर किए हुए हैं दोस्त, तो इस क्वेश्चन में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाले हैं। आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को शुरू किया जाए इससे पहले, जो इससे प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था, नंबर ऑफ फंक्शन 1 1 and 2, इन सारे पॉइंटों को मीनिंग आपको पता जरूर होना चाहिए दोस्त। यदि कोई भी फंक्शन 1 1 है, यदि कोई भी फंक्शन 1 1 नहीं है, तो दोनों का दो मतलब होता है दोस्त। यदि 1 1 नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि वही फंक्शन हमारा मेनी वन होता है दोस्त। एक बार और क्लियर आपको करना चाहूंगा दोस्त कि यदि कोई भी फंक्शन 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं है का मीनिंग होता है कि वो है मेनी वन फंक्शन। तो हम पहले इसकी जांच करेंगे दोस्त 1 1 का, और 1 1 जांच करने के बाद टोटल फंक्शन में से 1 1 वाले पार्ट को माइनस कर देंगे। यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। सबसे पहला काम दोस्त, आप देख पा रहे हैं कि जो सेट ए है इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट, 1 4 9 16, यहां भी 4 एलिमेंट है दोस्त। तो सबसे पहले यहां आप इसके सॉल्यूशन में यूज करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो सबसे पहला क्वेश्चन पॉइंट हम ये उठा रहे हैं दोस्त कि ए से बी में यदि कोई फंक्शन हमारा ये डिफाइंड है, इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले टोटल फंक्शन कितना होगा दोस्त। याद कीजिए, हमने आपको समझाया था n का पावर m होता है। n जो होता है b सेट होता है, m जो होता है a सेट होता है। क्योंकि दोनों में 4 4 एलिमेंट है, इसका मतलब ये हो गया, वही फार्मूला हम लगाएंगे दोस्त n टू दी पावर m का, तो दोनों 4 4 हो जाएगा। 4 4 का मतलब हो गया दोस्त, आप इसकी वैल्यू को निकाल देंगे
ये होगा 256। अब आपसे एक और पॉइंट बोला गया है दोस्त, इस पॉइंट को आप ध्यान दें। इसमें कहा जा रहा है कि वन जो है एफए में बिलोंग करता है। मतलब ये दोस्त कि हमें यहां पर सो वन इज एक्सक्लूडेड। अब वन को एक्सक्लूड क्यों करेंगे दोस्त? एक्सक्लूड का मतलब हम वन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है मेरे दोस्त। ये यहां बोल रहा है कि वन जो है एफए में बिलोंग करता है, तो हमें इस वन का ही हमें इसे छोड़ना है। जबकि आप देख पा रहे हैं फोर भी है यहां पर, तो हम फोर नहीं छोड़ेंगे दोस्त, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है वन बिलोंग्स टू एफए, मतलब कि वन को हमें एक्सक्लूड करना है। जब आप वन को एक्सक्लूड करेंगे दोस्त, तो आप देख पा रहे हैं कि जो अब ये जो वैल्यू बनने वाला है दोस्त, ये में जब वन छोड़ेंगे तो आपके सामने 1 2 एंड 3 एलिमेंट होंगे। यहां पर तो 4 ही रहेगा दोस्त। मतलब कि अगर वन को आप एक्सक्लूड करते हैं, सो देयरफॉर नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा? ये होगा 3 का पावर 4। याद आपको जरूर क्लियर रखना है मेरे दोस्त कि ये जो वैल्यू जब वन आप छोड़ेंगे, तो वन यहां आपको छोड़ना है बी वाले सेट में। एन की वैल्यू हो जाएगा आपका 3 एंड ये तो तुम आपका 4 ही रही रहेगा। एम वाला एम की वैल्यू नहीं चेंज होगा, केवल एन की चेंज होगा दोस्त। तो इसकी वैल्यू आप निकाल लें, जो कि 81 को शो करेगा दोस्त। एक बार और आपको क्लियर कराना चाहूंगा दोस्त। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ए और बी दो सेट दिया गया है, हमारा फंक्शन ए से बी में ही डिफाइंड है। हमें बताना है कि मेन इवन फंक्शन की नंबरिंग कितना होगा दोस्त। किस केस में बताना है वो भी कहा जा रहा है कि वन बिलोंग्स टू एफए। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही हम पता लगाएंगे कि कुछ भी हम छोड़ नहीं रहे हैं, तो टोटल फंक्शन हमारा कितना होगा उसकी नंबरिंग। हमने बताया था एन के पावर एम वाले फार्मूले से 4 के पावर 4 आप यूज करेंगे तो आपको 256 मिलेगा। अब यहां कह रहा है कि वन जो है एफए का मतलब आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं दोस्त। एफए का मतलब जो होता है इस एक एलिमेंट का इमेज को ये शो करता है। मतलब कि एफए का टोटल एलिमेंट बी सेट में बिलोंग करता है। यहां पर आपको वन को जब एक्सक्लूड करेंगे दोस्त, तो अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होगा 81 होगा। मतलब सो डेट इज टोटल number of function from set A to B। आप देख रहे हैं वन को लेने पर 256 हो रहा है दोस्त, जबकि वन हमको एक्सक्लूड करना था तो वो कितनी वैल्यू आ रहा है, इसको माइनस आप कर दीजिए। जब आप माइनस करेंगे दोस्त, ये नियर अबाउट 175 आएगा दोस्त। अब अभी बात हुआ कि दोस्त यदि वन वन नहीं है तब वो मेनी वन होगा, तो हम क्या करते हैं, पहले वन वन फंक्शन फाइंड कर देते हैं और टोटल फंक्शन में से उसी वन वन फंक्शन के नंबर को माइनस कर देंगे, हमें मेनी वन फंक्शन इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहला काम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। यदि दोस्त आप इस फार्मूले को जो देख रहे हैं,
सबसे पहली बात कि जितनी एलिमेंट ए में है उतना ही एलिमेंट बी में है दोस्त। फिर भी आपको जो हमने फार्मूला बता रखा है आप उसी का यूज करें। तो आपको मैं बता रखा था NPM बताया था। N का मतलब B है, M का मतलब A एलिमेंट है, मतलब कि यहां पर आपको मिलने वाला है 4P4 मिलने वाला है, जिसकी वैल्यू दोस्त ये फैक्टोरियल 4 बनेगा। अब फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू बनने वाला है दोस्त ये 24 बनने वाला है। हमें ये हो गया वन वन फंक्शन की नंबर, लेकिन हमें ये नहीं बताना दोस्त, हमें मिनिमम बताना है। तो अब यहां से क्लियरली लिख दे, सो क्लियरली नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन फ्रॉम A टू B ये हमारा है 175। इसमें से वन वन फंक्शन जो बना है दोस्त 24 बना है। अब आप इसे माइनस कर दे, ये 1 होगा दोस्त, 7 में से 2 जाएगा 5 होगा और ये रहेगा 1। तो अब आपके सामने 151 इसका आंसर आ रहा है दोस्त। देख ले आपके सामने ये ऑप्शन में 151 लिखा है दोस्त, यही इसका आंसर होगा दोस्त। ये अभी आपको मैं कहा कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 पर बेसिक है दोस्त। इसके बाद मैं आगे 11 12 दोनों क्वेश्चनों को मिलाकर बताऊंगा दोस्त। तो सबसे पहले 12 वाला पहले देख लेते हैं, तब वो देखेंगे। ये रहा बात इस क्वेश्चन की बात है, तो ये इस क्वेश्चन में बहुत कुछ था नहीं मेरे दोस्त। अगर आपको प्रीवियस पार्ट के फार्मूले अगर क्लियर हो, नहीं क्लियर है दोस्त, आप उसे एक बार देखें, अपनी शंकाओं को दूर करें और इसके बाद इस पार्ट का स्टडी करें। आइए दोस्त दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 50/x² माइनस 4x प्लस 9। एक्स रियल को बिलोंग करता है। ये जेईई मेंस 2024 में पूछा गया था दोस्त। हमारे सामने ये 4 ऑप्शन गिवन है, इन्हीं 4 में से कोई एक सही होगा। तो सबसे पहला काम ये है कि हम जो कॉन्सेप्ट अपना जानते हैं, जो पढ़े हैं, उन्हीं पर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का स्टडी करेंगे दोस्त। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला ये है कि जो फंक्शन हमको गिवन है दोस्त, सबसे पहले वो लिख लेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन है दोस्त, अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करें तो इजीली आप कर पाएंगे दोस्त। 5 × 3 15 होता है, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा दोस्त। तो आप इसका फैक्टराइजेशन कर दे दोस्त। ये नीचे जो देख रहे हैं फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसे छोड़ दीजिए आप। तो f(x) की वैल्यू x माइनस 3 x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 आपके सामने ये फंक्शन रहा। ये हमें क्या यहां मिलने वाला है दोस्त? एक मिलेगा -5 और एक मिलने वाला है 3 मिलने वाला है दोस्त। तो अगर मैं x की वैल्यू -5 इसमें रखता हूं तो डेट इज, यदि आप f-5 निकालते हैं ये 0 आएगा दोस्त, और f3 यदि निकालते हैं दोस्त तो ये भी 0 आने वाला है। यानी आप क्या देख पा रहे हैं दोस्त? आप देख पा रहे हैं कि f-5 जो है f3 के इक्वल है,
बट -5 इज नॉट इक्वल टू 3। पीछे के बेस वाले टर्म पर ही दोस्त इसे मैं बता रहा हूं, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो -5 और 3 जो है वो तो अलग अलग नंबर है, लेकिन दोनों का इमेज सेम आ जा रहा है। इससे ये प्रूफ होता है दोस्त कि गिवन फंक्शन हैज नॉट 1 1। सबसे पहला काम तो ये क्लियर हो गया दोस्त कि ये 1 1 नहीं है। 1 1 होने के लिए इसके डिस्टिंक्ट इमेज होने चाहिए, मतलब कि जब नंबर डिफरेंट डिफरेंट है तो इसके इमेज भी डिफरेंट होने चाहिए दोस्त। मतलब कि अगर -5 3 के इक्वल नहीं है तो ये भी इमेज डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, जो हुआ नहीं। इससे ये वेरीफाई होता है ये जो हमारा फंक्शन है ये 1 1 नहीं है। आइए आप सेकेंड पार्ट पर चलते हैं दोस्त। अब हमारा काम ये है दोस्त, हमें आंटो प्रूफ करना है। आंटो प्रूफ करने के लिए अगर हम ये पता लगा दें कि इसका रेंज क्या होगा दोस्त, तो इजली हम अपनी बात को रख सकते हैं। आइए हम पहले रेंज पर चलते हैं दोस्त। तो ये हमारा चलते हैं रेंज ऑफ fx। अगर दोस्त मैं ये कहूं कि आप ये रूल को प्रीवियस पार्ट में अच्छी तरीके से समझे हैं, जो हमने रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट फर्स्ट को हमने क्लास 11 वाला बताया था, उसमें आपको डोमेन और रेंज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनों का स्टडी करा रखा है। यदि आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं डोमेन रेंज से रिलेटेड, आप उसे देखें, अपनी शंकाओं को दूर कर ले। आइए रेंज पर चलते हैं दोस्त। तो पहला काम ये है दोस्त, तो रेंज में करते हम ये है कि जो भी फंक्शन है हम उसको किसी एक लेटर के बराबर मान लेते हैं। जैसे कि ये हमने ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको x के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर देंगे। आइए करते हैं। ये होगा y x² माइनस 4x प्लस 9। ये होगा x² 2x माइनस 15। अब इसे सॉल्व कर दे दोस्त। ये लाइए लेफ्ट, यहां बनेगा y माइनस 1, यहां बनेगा दोस्त 4y प्लस 2, और यहां बचेगा दोस्त 9y प्लस 15 इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हैं दोस्त, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यह क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्त। यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वैल्यू आप देख रहे हैं, इसकी दो वैल्यू बनने वाले हैं दोस्त। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं दोस्त। सो दैट इज बाय रूल मेथड का हम यहां यूज करने वाले हैं, क्योंकि x हमारा जो है रियल नंबर में है। आइए सॉल्व कीजिए। माइनस करेंगे, ये प्लस बन जाएगा, मतलब 4y प्लस 2 होगा, प्लस माइनस b² का मतलब होगा यही है, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये होगा 4 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 y माइनस 1, और यहां है 9y प्लस 15 अपॉन 2a होता है दोस्त। सो y माइनस 1 होगा। अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये होगा 4y प्लस 2, इसमें आ जाए, देखिए 4 कॉमन हो रहा है, बाहर ले लीजिए तो ये 2 बन जाएगा, और इसका एक्सप्लेन कर दीजिए दोस्त। तो 4y² प्लस 4y
+1, यहां आ जाइए, ये होगा 9y² -9 +15 आई मीन +16, लेकिन पीछे माइनस है तो ये 6 बन जाएगा। ये माइनस। तो दोस्त आपके सामने है एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर में x है, ये 2024 में आया था। ये 4 ऑप्शन, इसमें से है कौन? तो आपके सामने मैं यहाँ रख दिया हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो लिख लेना है। आप इसकी फैक्टराइजेशन जो न्यूमरेटर हो जा रहा है देख रहे हैं, 15, 5 3 जा 15 होता है, 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाए, जो कि इजिली बन जा रहा है। अब हम करने क्या है, यहाँ से अगर x की पॉसिबल वैल्यू देखें तो हमें 2 नंबर मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है और एक -5 बन रहा है। अब इन -5 और 3 पर अब इस फंक्शन की वैल्यू हमने देखा, दोनों 0 0 आ जा रहा है, मतलब कि f -5 की वैल्यू f3 है, जबकि -5 जो है 3 के इक्वल नहीं है। मतलब कि इमेज तो सेम है लेकिन नंबर सेम नहीं है। जब नंबर सेम नहीं है तो इमेज भी डिफरेंट होना चाहिए। इससे ये वेरीफाई होता है दोस्त कि ये गिवन फंक्शन 1 1 नहीं है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में करना ये है दोस्त, हमें आंटो की जांच करनी है। आंटो जांच करने के लिए हमें पता लगाना होगा कि इसकी पूरी वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल बन रही है। मतलब हमें रेंज चाहिए दोस्त। अगर हमें रेंज बताना है, आप पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उन्हीं कॉन्सेप्टों का आप यूज करें। पूरी वैल्यू को आप किसी लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट कर दें। रिप्रेजेंट करने के बाद यहां से आपको x के रूप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। आप इसे सॉल्व कर दे दोस्त, क्योंकि रियल है तो रूल मेथड फॉलो करेगा। रूल मेथड फॉलो करने की वजह से हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर रखा है। अब आप इजली देख पा रहे हैं कि अगर हमें रेंज बताना है, मतलब ये पूरी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो y तो 1 होगा नहीं। हमें ये y की पॉसिबल वैल्यू देना है, मतलब जो रूट के अंदर की वैल्यू है ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर दीजिए। करने के बाद हमने देखा है कि y की वैल्यू जो है ये -2 to 1.6 है, 1 को छोड़कर, यानी रेंज ये रहा। तो रेंज में देखने से ये तो बात कंफर्म हो जा रहा है दोस्त, ये जो भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में नहीं, ये पूरा का पूरा जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो नहीं रहा है। अगर इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब ये है कि कोडोमेन के अंदर मैक्सिमम नंबर क्या रहेंगे, खाली रहेंगे, क्योंकि मात्र यही 2 नंबर है जो कि वो इमेज किसी न किसी नंबर का बनाने वाले हैं। इससे ये वेरीफाई होता है ये जो फंक्शन है, जो भी दिया गया है, ये आंटो नहीं होगा। आई मीन ये जो फंक्शन है नहीं 1 1 है। कहा जा रहा है एफ और जी जो 2 फंक्शन है, दोनों रियल से रियल में है। एफ एक्स जो है मॉड x -1 है, जी एक्स जो है ये यहाँ ई के पावर x जब x 0 से ग्रेटर है, या x +1 है जब लेस देन 0 है। हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है इसकी कंपोजिशन फंक्शन एफ जी एक्स जो होगा उसकी कैरेक्टर क्या होगा दोस्त। 1 1 और आंटो की जांच कर दिए दोस्त। तो यदि इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूं कि ये क्वेश्चन दोस्त बहुत इजी है, बशर्ते आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझ में आए। आइए मैं आपको हेल्प करता हूं। देखिए, सबसे पहला काम तो ये है दोस्त कि फंक्शन को आप डिफाइन कर लीजिए, जो कि आपके सामने कहा जा रहा है x -1। x -1 का मतलब हो गया दोस्त, यहां मॉडुलस का डिटेल ले लेंगे, ये होगा 1 - x लेस देन 0 होगा तो, और जब ग्रेटर देन 0 तो दोस्त पहले क्या मैं करता हूं, इसको ग्रेटर वाली वैल्यू लिख लेता हूं। ये x -1 होगा और ये होगा 1 - x। जो gx है उसको लिख ले दोस्त, ये रहा हमारा gx। ये कह रहा है कि e के पावर x है
और x प्लस 1 है जब लेस देन 0 है। ये जो देख रहे हैं दोस्त मॉडुलस का, तो ये मॉडुलस जो होता है दोस्त, यहाँ हम 1 लेते हैं। उम्मीद करता हूं आप मॉडुलस फंक्शन को पहले का पढ़े हुए हैं दोस्त, जरूर इस बात को समझ रहे होंगे। ये पूरी वैल्यू 0 हो जाता है x माइनस 1, तो x की वैल्यू 1 पर हम जांच करें। अब हमारा काम ये है दोस्त कि हम ये तो एक लीनियर इक्वेशन है दोस्त, ये तो क्लियरली पता हो जाएगा। हमें अगर इसकी कुछ इमेज क्लियर हो, फंक्शन का कैरेक्टर कुछ क्लियर हो जाए, तो हम अपनी बात को रख सकते हैं दोस्त इजली। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं दोस्त, तो यदि आप ग्राफ लेते हैं, आप यहां देख रहे हैं कि x की वैल्यू जो x प्लस 1 दे रहा है, क्लियरली x की वैल्यू माइनस 1 पर कहीं ना कहीं इसे टच करना है। आज जब x की वैल्यू 0 रखते हैं तो e के पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, मतलब कि y की वैल्यू 1 पर ये दोस्त मिलने वाला है कहीं, यही है 1, ये माइनस 1 है दोस्त। अब देखिए, अब y की x की वैल्यू को जब हम पॉजिटिव से कितना भी ग्रेटर करते चले जाएंगे, ये जो वैल्यू होगा दोस्त, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं दोस्त, ये gx का, तो अगर gx की रेंज, gx का कैरेक्टर देखें दोस्त, नेचर अगर देखा जाए, तो ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस को -1 पर टच कर रहा है और वाई को 1 पर टच कर रहा है। अब आ जाए, अब हमारा काम है जो हमसे कहा गया है एफ जी एक्स की वैल्यू बताना है दोस्त, यानी हमें बताना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ ओ जी। अगर मैं इसको डिटेल दूं, बिल्कुल यहां पर आ जाइए। अब जहां जहां इसमें x है उसके जगह पर gx लिख दीजिए दोस्त। अगर यहां gx लिखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, gx माइनस 1, gx ग्रेटर और इक्वल टू 1, यहां हो जाएगा 1 माइनस gx और gx लेस देन 1। अब gx की वैल्यू को आपको रखना है दोस्त। आप देख लें, ये gx की वैल्यू जैसे ही आप यहां रखेंगे तो gx अब 1 पर नहीं होगा, क्योंकि 0 से ग्रेटर नहीं, 0 वाले टर्म पर चलने वाला है दोस्त। अब अगर ये 0 कैसे हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है दोस्त, आप देख पा रहे हैं कि x ग्रेटर और इक्वल टू 1 है और gx की ये जो वैल्यू है यहाँ 0 है। जब आप ये 0 वाला पोर्शन रखेंगे इस जगह पर, ये 0 यहां आ जाएगा। मतलब ये कि यहां बनने वाला है e के पावर x माइनस 1 और यहां बनने वाला है दोस्त 0। इस पर आ जाए, ये होगा 1 माइनस x माइनस 1, जो कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा दोस्त, केवल -1 होगा, ये ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। अब यही हमारा एफ जी एक्स है दोस्त। अगर मैं इसकी नेचर फाइंड करना चाहें दोस्त, हम इजली कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्त, देख लीजिए, यहां से करते, यहां करते हैं, एक ग्राफ बना दीजिए दोस्त। अब ग्राफ बनाने के बाद आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर आ जाइए। आप देख पा रहे हैं कि 1 माइनस हो रहा है, e के पावर x में से 1 जब माइनस करेंगे तो ये पूरी वैल्यू जो e के पावर x का 1 दिखा रहा है अब 0 पर चला जाएगा दोस्त। यानी ये e का जो वैल्यू है दोस्त, कुछ यहाँ ऐसा बनने वाला है इधर। अब यहां आ जाइए, जब ये लेस देन है दोस्त, जब ये लेस देन 0 करेंगे तो पूरी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी दोस्तों। यहां से ऐसे स्ट्रेट लाइन चलने वाला है,
अब आप देख रहे हैं कि ये पूरी दोनों वैल्यू जो है ये ओरिजिन ओ पॉइंट को टच कर रहा है दोस्त। इससे ये वेरीफाई होता है दोस्त कि ये जो फंक्शन है ये नहीं 1 1 है और नहीं ऑनटो है दोस्त। दोनों में से कोई नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक ही इमेज यहां 0 दिखा रहा है दोस्त, तो इसलिए ये 1 1 नहीं होगा। आंटो का मतलब पूरा नंबर, तो आप देख पा रहे हैं कि रियल नंबर का एज ए मैक्सिमम पार्ट ही छूट जा रहा है। इससे ये वेरीफाई होता है कि आंटो नहीं है। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर बनने वाला है दोस्त वो ये बनने वाला है, नहीं 1 1 नहीं आंटो। ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है दोस्त, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर बेसिक था। इसमें हमने कोई सॉल्यूशन नहीं किया, बस इसके ग्राफ और नेचर का यूज करके इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बताया है। उम्मीद करता हूं आप अपने नॉलेज को इनहेंस कर पा रहे होंगे। कहा जा रहा है एक सेट ए है 1 3 7 9 11, दूसरा सेट है 2 4 5 7 8 9 10 12। हमें कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैप्स यानी 1 1 फंक्शन हमें बताना है दोस्त। कैसे? ए टू बी में बताना है, लेकिन किस केस में बताना है ये आपको ध्यान देना है दोस्त। ये रहा हमारा केस, f1 प्लस f3 की वैल्यू 14 के केस में हमें बताना है दोस्त कितना होगा नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। यदि ये केस नहीं रहता मेरे दोस्त तो इस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद करता हूं आप जरूर जानते होंगे। ये एन काउंट कर लेते हैं, ये जो कि 1 2 3 4 5 6 7 है और ये वैल्यू 5 है, 75 की वैल्यू निकाल देना था, यही इसका आंसर था। लेकिन ये ऐसे नहीं पूछा गया, ये हमें इस अंडर कंडीशन में पूछा गया है दोस्त, f1 प्लस f3 की वैल्यू 14 होना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे मैं यहां 2 केस चूज कर रहा हूं दोस्त। पहला केस में कह रहा हूं दोस्त, यहां से उठाता हूं, ये f1 की जो वैल्यू है ये 2 है। यहां से देख लीजिए, मैं ले लिया f1 की वैल्यू 2 है। अब इस वैल्यू को जब यहां पर आप रखेंगे तो f3 की वैल्यू आपको 12 मिलने वाला है। आप देखिए ध्यान से दोस्त, अगर f1 को आप 2 लेते हैं तो जो f3 होगा वो 12 बनने वाला है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, यानी मीन कि टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। यदि मैं आपसे कहूं दोस्त ये एक परमुटेशन का क्वेश्चन है तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। आइए सबसे पहले कि 1 और 3 दो नंबर यहाँ चूज कर दिए गए हैं, ये हमारे 2 नंबर पहले लिख देंगे हम। टोटल ए में 5 है तो 2 तो हमने पहले लिख दिया, बच गया 3 नंबर दोस्त। अब 3 को भरने के लिए ये जो 2 आप देख रहे हैं ये 1 और 3, ये जो नंबर 2 मैं यूज किया हूं वो नंबर 2 है दोस्त। अब तो इसको फिल करने के लिए जो 3 प्लेस और बच रहे हैं दोस्त, इस 5 में से कोई एक को रखना है। मतलब एक 5 होगा, एक 4 होगा और एक 3, तो 3 नंबर हो गए 5 और 3, या 2 जो है ये 2 यूज हुआ है वो है दोस्त। अब इसे सॉल्व कर दे दोस्त, कितना हो रहा है देख ले, ये होगा 120। अब हम केस सेकंड को लेने वाले हैं दोस्त, जिसमें हम कहेंगे कि f3 की जो वैल्यू है वो 10 है दोस्त। तो आप क्लियरली कह सकते हैं f1 की अब वैल्यू जो होने वाला है वो तो 4 होने वाला है।
फिर यहाँ वही बातें आ गई, ये जो अभी ये था देख लीजिए, यहाँ भी 2 नंबर चूज हुआ है, यहाँ भी 2 नंबर, बस अंतर यहाँ ऑर्डर चेंज हुआ है, यहाँ 1 3 है, यहाँ पर 3 1 है दोस्त। यहाँ पर वही फिर यूज करने रूल करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, ये जो 2 है वो 2 है, और जो 3 प्लेस पर 5 नंबर का चूज करना है, यानी 5 4 3, जो कि ये भी 120 होने वाला है। और हम अदर नंबर का यहाँ पे यूज नहीं कर सकते दोस्त। तो सीधी सी बात, टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैप्स कितना हुआ दोस्त, 120 या प्लस 120, जो कि 240 होने वाला है दोस्त। यही इसका आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं दोस्त। ये सच कहिए तो इसका अभी जो है 11 क्लास से परमुटेशन से किया गया है। उम्मीद करता हूं आपको परमुटेशन जरूर समझ में